अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, स्केच द लाइंस, आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस लाइंग मिडवे बिटवीन देम। कुछ उसने क्वेश्चंस दिए हैं। उसने कहा है कि ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, उनका स्केच बनाना है और फर्दर इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हमने सेटिस्फाई करवानी है। तो चलिए आइए इसके पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम लाइन 1 का नाम दे देते हैं, लाइन 1। और ये हमारे पास लाइन 2 है और ये है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये 2 लाइन्स है हमारे पास। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन 2 लाइन्स के दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, इनका ग्राफ भी स्केच करना है और देन हम क्या करेंगे, इन 2 लाइन्स के दरमियान एक तीसरी लाइन जो इनके मिड पर एक मौजूद होगी उसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं, इन लाइन्स की जो है वो हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, या यूँ कहें कि इसकी नॉर्मल फॉर्म हम निकाल लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले इन्हें हम नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करेंगे। सो लाइन 1 की नॉर्मल फॉर्म हम सॉल्व करने लगे। इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें। 3x माइनस 4y, इसको साइड पर ले जाएंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -3 आएगा। नाउ स्लो फॉर्म आपको याद होगी, डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस, सो ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट 25। इसको ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। सो 3/5 x माइनस 4/5 इंटू वाई इज इक्वल टू -3/5। स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारे पास इसका डिस्टेंस माइनस में है और हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव कभी नहीं होता। सो -1 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये टर्म हो जाएगी -3/5 x, ये हो जाएगी प्लस का 4/5y विच इज़ इक्वल टू 3/5। ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव आ चुका है। इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल फॉर्म के साथ। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या थी, x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। p इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हम पिछले क्वेश्चंस में निकालते रहे। सो अगर इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करें, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास कॉज अल्फ़ा आएगा -3/5। पहले हम यहाँ से एंगल निकालेंगे, डायरेक्शन पता लगाएंगे कि कौन से क्वाड के अंदर जो है वो लाइन जो है वो लाई कर रही हैं। सो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, सो लेस देन 0, और यहाँ हमारे पास साइन अल्फ़ा, साइन की वैल्यू हमारे पास 4/5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो अल्फ़ा, सिंस अल्फ़ा लाई इन साइन पॉजिटिव है, कॉज नेगेटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड के अंदर। तो अल्फ़ा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड के अंदर। अल्फ़ा सेकेंड लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड के अंदर। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इंटू -3/5। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। सो हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, यानी सेकंड क्वाड के अंदर चाहिए। चलिए चेक करते हैं। कॉज इनवर्स इंटू -3 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज, ये आता है 126.86 डिग्री, और ये ओबियसली लाई करता है कहाँ पर, सेकंड क्वाड के अंदर। तो इस यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे x इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 126.86 डिग्री प्लस y साइन, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे,
126.86 डिग्री इज इक्वल टू पी आ रहा है, पी हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है और वो कितना है स्टूडेंट 3/5। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है 3/5। अब ऐसा करते हैं, इसका जो है ग्राफ स्केच करते हैं फर्स्ट लाइन का, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। अब यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट यहाँ कहीं जाकर जो है हमारे पास बनेगा 126.86 डिग्री। सो यहाँ हमारे पास हम ऐसा करते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास एक लाइन आ गई, इसको L1 का नाम दे दिया, या आप इसे ठीक है L1 या ऐसे कोई आप नाम भी दे सकते हैं। दिस इज़ A और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ये फर्स्ट लाइन आ गई हमारे पास। चलिए अब जो है सेकंड लाइन, उसको कैलकुलेट करते हैं और सेकंड लाइन चेक करते हैं वो कहाँ पर लोकेट करती है, देन उसका ग्राफ ड्रा करेंगे और दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नाउ L2 लाइन 2 हमारे पास है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y 7 इज इक्वल टू 0। सो इसकी भी नॉर्मल फॉर्म फाइंड करेंगे हम। नॉर्मल फॉर्म या कन्वर्टिंग नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इज़, यहाँ पर अब मैं पहले लिख रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म, आप एंड पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। सो इसको ऐसा करते हैं, डिवाइडिंग L2 बाय L2 को डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। सो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट, देन ये हमारे पास आ जाएगा 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास का डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। सो सबके साथ इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 3/7x माइनस 4y ओवर 3/5 4y ओवर 5 प्लस 7 है, उस साइड पर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सो माइनस 7/5। तो यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ सबको। सो 3/5x प्लस 4y ओवर 5 विच इज़ इक्वल टू 7/5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास उसकी नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन के साथ। सो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 लेस देन 0 एंड साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये प्लस में कन्वर्ट हो गया था, 4/5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो स्टूडेंट अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, कॉज नेगेटिव है और साइन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। सो अल्फ़ा लाई इन अल्फ़ा लाई इन सेकंड क्वाड। तो अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड के अंदर अल्फ़ा लाई करेगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉस की वैल्यू ले लेते हैं -3/5। तो यहाँ भी देखें स्टूडेंट हमने -3/5 ही ली थी तो 126 आया था, तो अब यहाँ भी हमारे पास आएगा 126.86 डिग्री। सो अल्फ़ा जो है 126 डिग्री जो सेकंड क्वाड के अंदर ही लाई करता है, मतलब जो सेकंड लाइन बनेगी वो भी हमारी कहाँ बनेगी, इसी क्वाड के अंदर ही बनेगी। सो इसी पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली ये होगा इस तरह से। चलिए इसको हम यूँ ड्रा कर देते हैं, दिस लाइन इज़ L2 और नेम दे देते हैं इस पॉइंट को B का, और यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, A पॉइंट आ रहा है। ये सेकंड लाइन हमने जो है इसकी ड्रा कर दी। नाउ इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं, x
कॉस अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू 126.86 डिग्री प्लस y साइन 126.86 डिग्री विच इज़ इक्वल टू p यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, उसका डिस्टेंस आ रहा है। सो ये हमारे पास आया है 7/5। चलिए ये तो हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है कि ए पॉइंट का ओरिजिन से फासला फाइंड करना है, देन बी पॉइंट का ओरिजिन से फासला फाइंड करना है। एक्चुअली यहाँ पर हमारा टारगेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टू लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए एंड बी, एंड देन इसके मिड वे में एक इक्वेशन हमने ड्रा करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है जो कि लाइन 1 और लाइन 2 के पैरेलल होगी, और ये चूँकि इनके मिड वे में है, और फिर इस लाइन का डिस्टेंस भी हम ओरिजिन के साथ जो है वो चेक करेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चेक कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ओ ए चेक कर लेते हैं, फिर डिस्टेंस ऑफ ओ बी चेक कर लेते हैं, फिर इन दोनों का डिस्टेंस भी हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन से उसका जो है वो डिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस ए पॉइंट का हमारे पास आया है, ये आ चुका था हमारे पास 3/5, ये उसका डिस्टेंस आया हमारे पास, ये हमारे पास है, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 3/a। आप इसे ओ ए मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। सिमिलर डिस्टेंस ऑफ ओ बी फ्रॉम ओरिजिन, ओ बी का ओरिजिन क्या डिस्टेंस कितना निकाला है अभी स्टूडेंट हमने निकाला हुआ है कितना, 7/5, ये एक्चुअली का डिस्टेंस है। नाउ ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करने है, क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि गिवन पैरेलल लाइंस का जो है आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो पैरेलल लाइंस स्टूडेंट्स हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी हैं, इन दोनों को पैरेलल करके हमने इनका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस होगा हमारे पास ए एंड बी की मैग्नीट्यूड। यहाँ ए और बी की मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं, ए बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ए बी की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट अगर यहाँ से देखें तो ये किसके बराबर होगी, ये ए और बी की मैग्नीट्यूड है हमारे पास। अगर हम ओ बी में से सब्ट्रैक्ट कर लें ओ ए को, यानी ये नीचे वाला डिस्टेंस जो है ये माइनस कर दें, तो जस्ट हमारे पास डिस्टेंस बच जाएगा ए बी का। सो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी मैग्नीट्यूड माइनस ओ ए मैग्नीट्यूड, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ए बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सो ओ बी है हमारे पास 7/5 माइनस ओ है हमारे पास ओ ए हमारे पास यहाँ हमने लिखा हुआ भी है, ओ ए है हमारे पास 3/5। सो 5 एलसीएम लेंगे, 7 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4/5 विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये हमारे पास ए बी का जो है वो डिस्टेंस आ चुका है। नाउ अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो इसके इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एक थर्ड लाइन भी जो है जो इनके मिडवे इनके दरमियान से जा रही है, तो इस थर्ड लाइन का एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, और सेकंड वन इस थर्ड लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करेंगे हम। अब चूंकि स्टूडेंट ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पैरेलल हैं, तो ये मिडवे लाइन भी इनके पैरेलल ही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि इसका जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं। डिस्टेंस
ऑफ मिडवे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का जो है वो डिस्टेंस क्या होगा। ये देखिए स्टूडेंट, ए और बी के मिड में से ये क्रॉस कर रही है। अगर मिड में से क्रॉस कर रही है तो हम इसे यूं भी फाइंड कर सकते हैं, ओ बी में से माइनस कर दें हाफ ए बी। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है, मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बन रहा है ए बी। अगर ए बी बन रहा है तो इसका हाफ क्या होगा, ए बी मैग्नीट्यूड ओवर 2, यानी ओ बी में से हम क्या करेंगे, ए बी का हाफ जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो थर्ड लाइन का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। सो ओ बी मैग्नीट्यूड माइनस ए बी मैग्नीट्यूड ओवर 2। सो ओ बी मैग्नीट्यूड हमारे पास 7/5 माइनस ए बी मैग्नीट्यूड अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया 4/5/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4/5 मल्टीप्लाई 2/1, 7/5 माइनस 8/5, ये हमारे पास आ जाएगा 5 एलसीएम लेंगे, 7 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो उसकी वैल्यू आई है वो आ रही है हमारे पास -1/5, जो कि माइनस में तो नहीं आनी चाहिए थी, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। सो -1/2, ये हमारे पास की कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है हमारे पास, ये 4/5 1/2, सॉरी यहाँ हमारे पास आता है 1/2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4/2 5 ज़ा 10। सो इसका 10 एलसीएम लेंगे हम। सो यहाँ हमारे पास आएगा 10 एलसीएम आ गया। सो ये बनेगा हमारे पास 14 माइनस 4, 14 माइनस 4। सो यहाँ आएगा हमारे पास 10/10 विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट 10/10 विच इज़ इक्वल टू 1। अब पॉजिटिव आ रही है, पहले नेगेटिव आ रही थी और हम जानते हैं कि नेगेटिव डिस्टेंस को शो नहीं करता, डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं होता। तो ये तो हमारे पास उसकी लेंथ डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ मिडवे लाइन इज़ 1। मिडवे लाइन का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि ये जो मिडवे लाइन है बाकी दोनों लाइंस के क्या है, पैरेलल है, तो इनकी इक्वेशंस हम वही यूज़ करेंगे, 3/5x माइनस 4/5, 3/5x माइनस 3/5x, यहाँ से ले लें या यहाँ से आप कोई भी यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये -3/5x प्लस 4/5 प्लस 4/5 विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस आपने यहाँ से ये वाला यूज़ करना है क्योंकि तीनों लाइंस का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, बट इक्वेशन जो है वो क्या है, पैरेलल हैं। सो अगर 5 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कुछ यूँ आएगा 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मिडवे लाइन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन उसकी आ चुकी है। अब जो है बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट, वो है हमारे पास 12x प्लस 5y
-6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये टू लाइन्स हैं हमारे पास, दिस इज़ लाइन 1 एंड दिस इज़ लाइन 2। टू लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स के साथ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सारा प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्म से उनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो कन्वर्ट L1 into नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। लाइन 1 को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सो नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग L1 बाय 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यह आ जाएगा हमारे पास 144 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 169 विच इज़ इक्वल टू 13। इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आ चुका है स्टूडेंट, 13 आ चुका है। सो 12x ओवर 13 प्लस 5y ओवर 13 माइनस 6 और साइड पर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 6 ओवर 13। सो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ, कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, पी इज़ अ डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसका एंगल निकालें। एंगल के हिसाब से हम देखेंगे कि जो लाइंस हैं वो कौन से क्वाड के अंदर जो है वो बन रही हैं और कैसे उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। सो बाई कंपेयरिंग दिस टू, यहाँ से हमारे पास आएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 ओवर 13 ग्रेटर देन 0। सिमिलर यहाँ हमारे पास आएगा sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ओवर 13 आल्सो ग्रेटर देन 0। बोथ ग्रेटर देन 0 हैं। सो अल्फ़ा लाई इन फर्स्ट क्वाड, तो जिनका ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड के अंदर ही बनेगा। तो चलिए आइए अल्फ़ा की वैल्यू देख लेते हैं कि अल्फ़ा जो है क्या वैल्यू दे रहा है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इनटू 12 ओवर 13। कॉज इनवर्स 12 ओवर 13 निकालते हैं। कॉज इनवर्स 12 ओवर 13 ये हमारे पास आएगा 22.61 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। तो चलिए आइए उसका जो है स्केच ड्रा करते हैं। स्केच, ये हमारे पास x और y क्वाड आ गए। 22 डिग्री आई थिंक यहाँ का ही हमारे पास आएगी 22.61 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉइंट ए होगा और डिस्टेंस जो वो परपेंडिकुलर होता है और लाइन भी जो है वो कहाँ पर जो है वो लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड के अंदर। सो दिस इज़ L1। ये हमारे पास क्या आ गई, L1। दिस इज़ ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन है। ये हमारे पास जो है आ चुका है, एंगल आ चुका है उसका, हमें फर्स्ट लाइन भी ड्रा कर दी। सो अब ऐसा करते हैं, इसका डिस्टेंस लिख देते हैं। डिस्टेंस ऑफ L1 वो एक्चुअली क्या है, ओ ए मैग्नीट्यूड है। ओ से ए मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट, 6 ओवर 13। ये हमारे पास ओ ए की मैग्नीट्यूड आ चुकी है। नाउ लाइन 2 को यूज़ करेंगे। नाउ कन्वर्ट लाइन 2 इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइन 2 है हमारे पास 12x प्लस 5y प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 0। सो डिवाइडिंग
डिवाइडिंग L2 बाय स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर which is equal to 144 plus 25 which gives 169 and which is equal to 13. So distance यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या है 13, तो 13 को डिवाइड कर देते हैं प्लस 5y ओवर 13, ये 13 इस साइड पर लेकर आएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -13 ओवर 13. सो 13 से 13 कैंसल आउट, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12x ओवर 13 प्लस 5y ओवर 13 विच इज़ इक्वल टू -1. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहा है. सो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको पॉजिटिव करेंगे. पॉजिटिव हमने इसको जो है किस तरीके से करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो ये हमारे पास बनेगी -12 ओवर 13 -5 ओवर 13 -12 ओवर 13x -5 ओवर 13y विच इज़ इक्वल टू 1. ये हमारे पास आ चुका है नॉर्मल फॉर्म के अंदर. अब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ. जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ तो हमारे पास cos अल्फ़ा आएगा -12 ओवर 13 विच इज़ नेगेटिव लेस देन 0 एंड sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5 ओवर 13 विच इज़ आल्सो लेस देन 0. सो cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा कौन से क्वाड के अंदर जो है वो लेस देन 0 होते हैं, तो वो हम जानते हैं कि वो थर्ड क्वाड के अंदर जो है लेस देन 0 होते हैं. सो अल्फ़ा लाई इन थर्ड क्वाड, तो एंगल जो बनेगा, जो पॉइंट हमें मिलेगा लाइन बी का, वो कौन से क्वाड में मिलेगा, थर्ड क्वाड के अंदर बनेगा. चलिए आइए एंगल की वैल्यू भी चेक करते हैं. अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स, वेरिफिकेशन करते हैं उसकी. ये हमारे पास है -12 ओवर 13. सो वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन होती है कि नहीं, कि ये एंगल थर्ड एंगल में लाई करता है कि नहीं करता. सो शिफ्ट cos इनवर्स इंटू -12 डिवाइडेड बाय 13 157.38 157.38. सो 157 हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड थर्ड क्वाड के अंदर, ये तो लाई नहीं कर रहा वहाँ पर, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो है वो रॉन्ग आ रही है. इसकी वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है हमें 202.62 डिग्री और ये लाई करता है थर्ड क्वाड के अंदर. वेरिफिकेशन हो गई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू पुट करते हैं 202.62 डिग्री प्लस y साइन 202.62 डिग्री इज इक्वल टू p डिस्टेंस है और वो हमारे पास कितना आ रहा है 1 डिस्टेंस आ रहा है. तो स्टूडेंट ये हमारे पास का डिस्टेंस भी आ चुका है, उसका एंगल भी हमने फाइंड कर लिया. तो इसका स्केच यहाँ पर जो है वो ड्रा कर देते हैं. सेकंड लाइन कहाँ लोकेट कर रही है, थर्ड क्वाड के अंदर, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको हम बी का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास बन गई लाइन 2, ये हमारे पास आ गई लाइन 2. सो ओ बी का डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको फाइंड करते हैं. ओ बी की क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और ओ बी की मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है 1 आ चुका है. चलिए अब हमने क्या करना था स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स का, इन दोनों लाइंस के दरमियान फर्स्ट ऑफ ऑल फासला फाइंड करेंगे और देन उसका मिड वे निकालेंगे. मिड वे की इक्वेशन होगी, उसका डिस्टेंस देखेंगे ओरिजिन से एंड देन उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे. उस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा. सो
इनका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ओ बी मैग्नीट्यूड प्लस ओ ए मैग्नीट्यूड। यहाँ हमारे पास ए बी मैग्नीट्यूड ये बराबर आ जाएगी ओ ए मैग्नीट्यूड प्लस ओ बी मैग्नीट्यूड। अब ओ ए मैग्नीट्यूड हमने अभी क्या निकाली है, वो 6/13 6/13 प्लस 1 13 एलसीएम ले लेते हैं, सो 6 + 13 सो 19/13। ये हमारे पास उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड आ चुकी है। ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 19/13। ये हमारे पास ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसके मिडवे से हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन जो है वो ड्रा हो रही है। एक्चुअली ये थोड़ा सा बी साइड पर आ जाती है, मेरा स्केच थोड़ा सा यहाँ क्लोज हो चुका है, तो इसको जो है हम यहाँ से ड्रा करेंगे। दिस वन इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब इस लाइन का जो है हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड देन हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं। इसको हम लाइन 3 का नाम दे देते हैं, डिस्टेंस ऑफ लाइन 3, डिस्टेंस ऑफ लाइन 3। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 + 6/13। ये तो हमारे पास, ये हमारे पास आया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ पिछला, 1/13। ये हमारे पास ए बी की मैग्नीट्यूड आई थी, ये हमारे पास आई थी ए बी की मैग्नीट्यूड। देन ये हमारे पास ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई थी। इसको माइंड में रखते हुए हम जो है इसका जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो L3 डिस्टेंस इज़, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारे पास आएगा ओ बी मैग्नीट्यूड -1/2 ए बी मैग्नीट्यूड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ओ बी मैग्नीट्यूड, और ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो ये हम अगर ए बी का हाफ यहाँ से फाइंड कर लें तो ये हमारे पास ये रिमाइंडर लेंथ बाकी रह जाएगी। सो ओ बी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, -1/2। ए बी मैग्नीट्यूड हमने निकाली है 19/13। सो 1 - 19/26, 26 एलसीएम ले लेंगे। सो 26 - 19 विच इज़ इक्वल टू 26 - 19 करेंगे 7/26। तो थर्ड लाइन का जो डिस्टेंस आ चुका है, थर्ड लाइन का L3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास क्या आ चुका है 7/26। ये तो हमारे पास थर्ड लाइन आ गई, उसका डिस्टेंस। अब थर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट प्रीवियस पार्ट की तरह ये लाइन भी जो है बाकी दोनों लाइंस के पैरेलल है। सो इक्वेशन ऑफ मिडवे लाइन, इक्वेशन ऑफ मिडवे लाइन क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर उनकी इक्वेशन क्या बनी थी, -12/13x -5/13y। यहाँ पर डिस्टेंस इसी लाइन का लिखेंगे 7/26। -13x को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा -12x -5y। 12 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 13, 7 × 13/26 आ जाएगा, -12x -5y इज इक्वल टू 13, ये 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2।
विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मिडवे लाइन L3। ये हमारे पास L3 की जो है वो इक्वेशन फाइंड हो चुकी है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है आपके लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर के अंदर जो है अपलोड करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सी पार्ट है उसे सॉल्व करने लगे हैं। सी पार्ट्स में भी दो इक्वेशंस हैं, एक को हम लाइन 1 का नाम दे रहे हैं। लाइन 1 है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लाइन 2 है हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। सो प्रीवियस पार्ट की तरह इस पार्ट को भी हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन वहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे टू पैरेलल लाइंस का और उसकी मिडवे लाइन भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट कन्वर्टिंग L1 इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग L1 बाय x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। सो सबको डिवाइड करते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5y इस इक्वेशन में पुट करेंगे। -5 है उस साइड पर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट 5 आ गई है। इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ। सो कॉस अल्फ़ा हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 ओवर 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सिमिलर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आल्सो ग्रेटर देन 0। सो अल्फ़ा लाई दोनों बहुत पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड के अंदर। अल्फ़ा लाई इन फर्स्ट क्वाड, अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड के अंदर लाई करेगा। चलिए आइए इसकी जो है ना अल्फ़ा की वेरिफिकेशन करते हैं, क्या इसकी वैल्यू वाकई फर्स्ट क्वाड के अंदर आती है कि नहीं। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, शिफ्ट कॉस इनवर्स इनटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। यह जगह हमारे पास 63.43 डिग्री। सो 63 फर्स्ट क्वाड के अंदर होता है। सो हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी x कॉस अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस y साइन 63.43 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। अगर इसका ग्राफ बनाएं हम तो ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनेगा। लाइन 1 ड्रा कर देते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन आ गया और ये हमारे पास की लेंथ 5 आ रही है। सो पॉइंट ए ये हमारे पास यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। दिस इज़ लाइन 1। ये हमारे पास क्या है, कोई लाइन 1 है। सो ए की मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, 5 आई है। ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। अब ऐसा करते हैं, लाइन 2 को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर, उसका ग्राफ स्केच करते हैं, देन उनका आपस में जो है ना डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो लाइन 2 नाउ L2 कन्वर्टिंग इनटू
कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसको, लाइन 2 को। लाइन 2 क्या है, 2x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 1। सो डिवाइडिंग L2 बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 16, ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 20 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 2 स्क्वायर रूट 5। चलिए इस क्वेश्चन में लिख देते हैं, डिवाइड करते हैं 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 ओवर 2 स्क्वायर 5y 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। इसको जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5x, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। नाउ इसको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के साथ जो है हम इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसके साथ अगर हम स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कॉज अल्फ़ा हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और साइन अल्फ़ा आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। cos alpha is equal to 1 over square root 5 which is greater than 0, sin alpha 2 over square root 5 which is also greater than 0. Since both are positive, so alpha lie in फर्स्ट क्वाड। अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड के अंदर लाई करेगा। चलिए आइए वैल्यू चेक करते हैं। अभी हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू चेक की थी, तो अल्फ़ा यहाँ से हमारे पास फाइंड आउट हुआ था 63.43 डिग्री, 63.43 डिग्री। सो पुट इन जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मल इक्वेशन, एक्स कॉस अल्फ़ा है हमारे पास 63.43 प्लस वाई साइन 63.43 इज इक्वल टू पी। डिस्टेंस इस इक्वेशन का हमारे पास आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास जो है उसकी नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। चलिए वेरिफिकेशन भी हो गई कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड के अंदर लाई कर रहा है। सो यहाँ पर उसका डिस्टेंस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, तो ये चूँकि कम डिस्टेंस है तो इसलिए यहाँ पर हम लाइन 2 यहाँ ड्रा करेंगे। दिस इज़ L2, ये L2 आ गई हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं B का। सो OB का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है, उसकी जो लेंथ आई है वो है हमारे पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास उसकी लेंथ आ चुकी है। दोनों की लेंथ हमारे पास मौजूद है। नाउ हम क्या करेंगे, AB दोनों लाइंस के दरमियान जो है वो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ओरिजिन है हमारे पास, ये ओरिजिन OA मैग्नीट्यूड में से हम क्या करते हैं OB माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास AB का जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, OA मैग्नीट्यूड माइनस OB मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और यहाँ लिख लेते हैं AB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अभी हमने क्या डिस्कस किया था,
ओ ए में से ओ बी को माइनस कर देते हैं, ओ ए मैग्नीट्यूड माइनस ओ बी मैग्नीट्यूड। सो ओ ए मैग्नीट्यूड हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है एंड ओ बी मैग्नीट्यूड 1/2 स्क्वायर रूट 5, ये 5 1/2 स्क्वायर रूट 5। नाउ क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 5, एलसीएम आ गया। सो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यह आ जाएगा 10 - 1/2 स्क्वायर रूट 5, सो विच इज़ इक्वल टू 9/2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास जो है ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर रूट 5, ये आ चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने थर्ड लाइन जो है वो फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन। वो थर्ड लाइन कहाँ से गुजर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस के मिडवे से, इस तरीके से मिडवे से गुजर रही है। तो हमने क्या करना है, इस मिडवे लाइन का एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, एंड सेकंड वन हमने उस मिडवे लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। एज मिडवे लाइन is parallel to both lines, then their distance, उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस हमारे पास जो है वो स्टूडेंट हमारे पास का डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, यानी यहाँ पर मैं आपको अगेन लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट 5 हमारे पास ओ ए की मैग्नीट्यूड आई थी माइनस 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ओ ए मैग्नीट्यूड हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/2 और ए बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास है 9/2/5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 9/2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट 5, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 स्क्वायर रूट 5 आ चुका है यहाँ पर, 4 स्क्वायर रूट 5 यहाँ 5 आएगा माइनस 9, ये आ जाएगा हमारे पास 20 - 9/4 स्क्वायर रूट 5 विच इज़ इक्वल टू 11/4 स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट ये L3 यानी थर्ड लाइन जो कि मिडवे लाइन है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड हो चुका है, डिस्टेंस फाइंड हो चुका है। नाउ अब उसकी क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ मिडवे लाइन, मिडवे लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हम जानते हैं कि ये मिडवे लाइन दोनों लाइंस के पैरेलल है। तो हमारे पास जो लाइन आई है वो है 1/5x प्लस 2/√ 5y विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास आया है 11/4 स्क्वायर रूट 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ हमारे पास है 1/5 स्क्वायर रूट 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y 11 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5/4 इंटू स्क्वायर रूट 5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यह जगह हमारे पास x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 11/4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मिडवे लाइन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में वो क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है थ्रो -4, 4 एक पॉइंट भी दिया है, पैरेलल टू द लाइन एक लाइन दी है। हमने यहाँ पर पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, गिवन
गिवन हमारे पास क्या है, x1 y1 है, एक पॉइंट दिया हुआ है वो है हमारे पास -4,7, ये पॉइंट गिवन है, और गिवन लाइन है हमारे पास 2x -7y + 4 = 0। अब यहाँ पर एक पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, गिवन लाइन है। अब वो कह रहा है कि हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन इस गिवन लाइन के जो है वो पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट वन पॉइंट और एक स्लोप होनी चाहिए, तो ये लाइन है, इस लाइन से हम जो है वो स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, गिवन लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास ये आ जाएगा -x/y विच इज़ इक्वल टू -2/-7 विच इज़ इक्वल टू 2/7। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है विद 2 वेरिएबल, तो इसकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी -a/b के। सो इसको आपने ये जहन में रखना है। इसी हिसाब से हमने -x और y से स्लोप निकाली, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी स्लोप्स निकालते आ रहे हैं। सो ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है। अब नाउ रिक्वायर्ड line is parallel to given line। इसकी स्लोप को अगर हम यहाँ पर m1 का नाम दें, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी स्टूडेंट, वो भी यही होगी, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल ही होती हैं। गिवन लाइन की स्लोप ये आ गई, पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। नाउ इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप 2/7 एंड पॉइंट हमारे पास हैं -4,7। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y - y1 हमारे पास क्या आ रहा है, 7 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है, स्लोप 2/7 इंटू x माइनस x1 माइनस +4। 7 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7y -49 विच इज़ इक्वल टू 2x + 8। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको साइड पर ले जाते हैं, यह जगह 2x -7y इसको साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो प्लस इसमें 8 करेंगे तो यह जगह +57 विच इज़ इक्वल टू 0। दैट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही हमें क्या थी, रिक्वायर्ड थी। ये उसका सलूशन आ चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5, -8 एंड परपेंडिकुलर टू जॉइनिंग A एंड B। अब वो कहता है हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, कौन से पॉइंट में से 5, गिवन x1 y1, ये हमारे पास है 5, -8। इस पॉइंट में से गुजरती हुई स्लोप या लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, और दो पॉइंट हमारे पास गिवन है। एक ये पॉइंट है हमारे पास -15, -8। सेकंड वन इज़ बी पॉइंट 10, 7। अब ये दो पॉइंट्स हैं। अब उसने कहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो लाइन और रिक्वायर्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देन हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, और ये स्लोप रिक्वायर्ड लाइन के क्या होगी,
रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, तो वहाँ से हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन भी हमारे पास फाइंड हो जाएगी। सो स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो यहाँ पर y2 हमारे पास 7 आ रहा है, माइनस y1 हमारे पास -8 है, सो माइनस माइनस प्लस 8 ओवर x2 हमारे पास 10 आ रहा है, माइनस x1 हमारे पास -15, सो माइनस माइनस प्लस, यह जगह 15 ओवर 25, सो 5 3 ज़ा 50, 5 सो 3 ओवर 5। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, गिवन पॉइंट से स्लोप आ चुकी है। we know required line is perpendicular to given line, so slope of given line is, ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, 1 ओवर -1 ओवर m होगी, -1 ओवर m हमारे पास क्या आ रहा है 3 ओवर 5, सो विच इज़ इक्वल टू -5 ओवर 3। सो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास -5 ओवर 3 है, पॉइंट भी मौजूद है, तो उन दोनों को यूज़ करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन with slope हमारे पास क्या है, -5 ओवर 3 एंड पॉइंट 5, -3। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और स्लोप होता है इसलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं इसे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 हमारे पास -8 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्लोप हमारे पास -5 ओवर 3 आ रही है, x माइनस x1 हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y प्लस 24 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 25। सो 5 को इस साइड पर ले आते हैं, 5x ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ 3y ऑलरेडी मौजूद है, प्लस 24 इसको इस साइड पर ले आएंगे, -25 विच इज़ इक्वल टू 0। सो 5x प्लस 3y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारी जो है इक्वेशन फाइंड हो चुकी है रिक्वायर्ड लाइन की। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।